भारत के महान व्यक्तित्व, महान नेता और एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। उनका जीवन संघर्ष, साहस और देशभक्ति का प्रतीक था। उनकी सफलता की कहानी न केवल भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रमुख वकील थे और मां प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा प्रारंभिक दौर में कटक के एक स्कूल में हुई। फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त होने का मौका मिला। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को आईएएस परीक्षा में सफलता मिली, लेकिन उनका दिल देश की सेवा में था। उन्होंने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बोस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की, लेकिन उनके विचार और नेतृत्व की शैली में अंतर था। वे महात्मा गांधी की अहिंसा नीति से सहमत नहीं थे और उन्होंने इस दिशा में और क्रांतिकारी कदम उठाने की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी जब उन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया। यह सेना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जापान और जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी। उनका यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को केवल सैन्य शक्ति के बल पर ही हराया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में यूरोप और जापान का रुख किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक स्तर पर फैलाने की कोशिश की। उन्होंने विभिन्न देशों से मदद प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए और अंततः जापान के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना की नींव रखी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में कई कयास लगाए गए हैं। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनका निधन होने की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण और उसके बाद के घटनाक्रम अभी भी रहस्यमय है। उनके निधन के बावजूद उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अद्वितीय योगदान से न केवल भारतीयों को जागरूक किया, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद की। उनका जीवन संघर्ष और उनके अदम्य साहस भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रसिद्धि युक्त "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" आज भी लोगों के दिलों को गूंजती है।